नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है उस शाम की बरसात। इस कहानी की नायिका शांभवी सूरज नाम के लड़के से प्यार करती है। एक दुर्घटना में कुछ दरिंदे सूरज की हत्या कर देते हैं। उसके बाद शांभवी के जीवन में अंधेरा छा जाता है। वो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाती है और एक प्रण लेती है कि अब वो आजीवन कुंवारी रहकर सूरज की यादों के सहारे जिंदा रहेगी। लेकिन फिर अचानक कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में एक ऐसी बरसात की तूफानी रात आती है, शाम आती है, जहाँ उसका जीवन बदल जाता है। उस तूफानी बरसाती शाम को क्या हुआ था कि शांभवी का जीवन बदल जाता है, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं मेरी कहानी उस शाम की बरसात। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। शांभवी टैक्सी स्टैंड पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उसे खड़े हुए काफ़ी समय बीत गया था, पर अभी तक उसे कोई टैक्सी या ऑटो दिखाई नहीं दिया था। शाम गहराने लगी थी। बरसात का मौसम था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। मौसम का मिजाज देखकर शांभवी मन ही मन डरी हुई थी, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती थी। आज उसे स्कूल से निकलने में देर हो गई थी। सरकारी स्कूल होने के कारण आज स्कूल में सरकारी इंक्वायरी की टीम आई थी और वह स्कूल शहर से थोड़ा बाहर भी था। इसलिए शांभवी को निकलने में थोड़ा देर हो गई थी। शांभवी प्रत्येक दिन यहीं से टैक्सी या ऑटो पकड़कर अपने घर के लिए जाती थी। हर रोज उसे सवारी मिलने में कोई असुविधा नहीं होती थी, पर आज पता नहीं क्या हो गया है कि कोई सवारी का साधन ही नहीं मिल रहा है। तभी बारिश शुरू हो गई। शांभवी ने बारिश से बचने के लिए आसपास नजर दौड़ाई तो सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। शांभवी दौड़कर उसके नीचे चली गई। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। वैसे भी ये ग्रामीण इलाका था, यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती भी नहीं थी। उसका स्कूल शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में था और आज सरकारी टीम के कारण उसे देर हो गई थी और यही कारण था वो घबराई हुई थी। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी थी। आज सुबह जल्दी जल्दी में शांभवी अपना मोबाइल भी घर में ही भूल आई थी। बारिश की तेज होती रफ्तार को देख शांभवी के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इसका कारण था बारिश का बहुत तेज हो जाना और अंधेरा गहराने लगा था। शांभवी वैसे डरती तो नहीं थी, फिर भी बारिश और अंधेरे के कारण उसे कुछ डर लग रहा था। शांभवी कुछ सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी एक लंबी विदेशी गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। उसमें से एक नवयुवक ने शांभवी को देखकर आवाज लगाई, शांभवी। उस युवक के मुंह से अपना नाम सुन शांभवी चौंक गई। उसने जब उस युवक को ध्यान से देखा तो शांभवी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह युवक कोई और नहीं, उसका क्लासमेट विक्रांत था। वहां खड़ी क्या सोच रही हो? क्या इसी पेड़ के नीचे बारिश का आनंद उठाते हुए रात बिताने का इरादा है मैडम? विक्रांत ने हंसते हुए पूछा। शांभवी अपने पर्स को सिर पर रख कार की तरफ दौड़ पड़ी। विक्रांत ने कार का दरवाजा खोल रखा था। शांभवी के कार में बैठते ही विक्रांत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में ही विक्रांत की कार सड़क पर दौड़ने लगी। बारिश ने भी बरसने की रफ्तार तेज कर दी थी। शहर से बाहर इस ग्रामीण इलाके में तुम क्या कर रही हो?
समाज सेवा करने का भूत अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारे सर से? विक्रांत ने हंसते हुए पूछा। समाज सेवा मेरा शौक है, पर मैं यहाँ समाज सेवा करने नहीं आई थी। बगल में मेरा स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। आज सवारी नहीं मिली इसलिए यहाँ खड़ी थी। शांभवी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह समाज सेवा नहीं तो और क्या है मैडम शांभवी? तुम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाती हो, जबकि यदि तुम चाहती तो शहर के किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नौकरी कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी शिक्षा का उपयोग इन बच्चों पर करना ज़्यादा उचित समझा जो महंगे महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते। यह भी तो एक तरह की समाज सेवा ही है, विक्रांत ने हंसते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो विक्की, गरीब घरों के बच्चे महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते, पर हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो ऐसे स्कूलों में आ सकते हैं ना, जहाँ उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है। शांभवी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अच्छा ये बताओ, सूरज कैसा है? तुम दोनों ने तो शादी करने के बाद कॉलेज के दोस्तों को ही बुला दिया, विक्रांत ने कार चलाते हुए पूछा। सूरज का नाम सुन शांभवी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। उसकी आंखें डबडबा आईं। एक लंबी सांस लेकर शांभवी ने धीरे से कहा, सूरज मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुका है विक्की। शांभवी की बात सुन विक्रांत ने चौंक कर अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। यह इतना अचानक हुआ कि शांभवी स्वयं को संभाल नहीं सकी। वह लुढ़क कर विक्रांत के ऊपर गिर गई। शांभवी के बदन का स्पर्श पाकर विक्रांत के पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। शांभवी ने भी अपने शरीर में झुरझुरी सी महसूस की, फिर जल्दी से स्वयं को संभाल लिया और ठीक से बैठ गई। क्या कहा तुमने? विक्रांत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ विक्की, सूरज एक लड़की की इज्जत बचाते हुए गुंडों के हाथों मारा गया। मैंने सूरज की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए उस बदमाश को जेल भिजवाया और यहीं जहां सूरज ने अंतिम सांस ली थी वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। मैं यहाँ की लड़कियों को आत्मरक्षा की शिक्षा देती हूँ। अब मेरी मेहनत रंग लाई है। इस बालिका विद्यालय में लड़कियाँ आत्मरक्षण में निपुण हो रही हैं। इस स्कूल का दूर दूर तक नाम हो रहा है। आज इसी बात को जानने समझने के लिए सरकार ने एक सरकारी टीम को यहाँ भेजा था। इसीलिए आज मुझे स्कूल में देर हो गई थी, शांभवी ने गंभीर लहजे में बताया। विक्रांत कुछ और कहता या पूछता, तब तक शांभवी का घर आ गया। शांभवी के घर आते ही शांभवी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। शांभवी ने विक्रांत को भी अंदर आने के लिए कहा। विक्की अंदर चलो, चाय पी कर जाना। मम्मी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे, शांभवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, एक कप चाय तो बनती ही है। इतना कहकर विक्रांत भी कार से बाहर आ गया। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। शांभवी के साथ विक्की को देख शांभवी के मम्मी पापा का चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि आज बरसों बाद उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर एक खुशी देखी थी। विक्की को देखकर उनके माता पिता शांभवी के लिए सुनहरे ख्वाब देखने लगे। यही सोचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्रांत से पूछा, बेटा विक्की, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? पत्नी और बच्चे कैसे हैं? आंटी जी, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए बच्चे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे मुझे घुमा फिरा कर बात करना आता नहीं। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वह किसी और से प्यार करती थी, इसलिए किसी और लड़की से शादी नहीं कर सका। वो लड़की कोई और नहीं, शांभवी थी। मैं आज भी शांभवी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो और शांभवी चाहे तो, विक्रांत ने गंभीर लहजे में कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। विक्रांत की बात सुन शांभवी के माता पिता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शांभवी जो चाय लेकर कमरे में दाखिल हो रही थी, विक्की की बात सुन वो चौंक गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी।
बिक्की को अपनी तरफ देखता पा शांभवी ने गहरी नजरों से बिक्की को देखा। उसने चाय मेज पर रखी, फिर कुर्सी पर बैठते हुए गंभीर लहजे में कहा, बिक्की, अभी थोड़ी देर पहले जो बात तुमने मेरे मम्मी पापा से कही उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैं सूरज से प्यार करती थी, करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी। तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं सूरज की जगह किसी और को नहीं दे सकती। शांभवी की बात सुन बिक्की के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, शांभवी, मुझे पता है तुम मेरे दोस्त सूरज को प्यार करती हो। इस बात का पता जब मुझे चला तो मैंने अपने दिल की बात दिल में ही दफन कर दी। तुम्हारी यादों से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका चला गया। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूल जाऊं, पर तुम्हें भुला नहीं सका। तुम्हारा प्यार मेरे दिल की गहराइयों में रग रग में बसा है, जिसे चाह कर भी मैं दिल से निकाल नहीं सकता। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी यादें ही मेरे जीने का सहारा है। मैं तो यही सोचकर खुश था कि तुम सूरज के साथ खुश होगी, लेकिन आज जब मुझे पता चला सूरज हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया है तो मैं थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था। मैंने अपने मन की बात तुम्हारे सामने कह दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर बिक्की उठकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र शांभवी पे डाली, फिर कुछ सोचते हुए कहा, शांभवी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मेरे दिल और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जब चाहे तुम वहाँ आ सकती हो। मेरा दिल कहता है, मैं ही नहीं सूरज भी यही चाहता है तुम अपना नया जीवन शुरू करो। उसे भुलाकर नहीं, बल्कि उसकी यादों को खुशनुमा याद बनाकर। प्यार करने वाले अपने प्यार को खुश देखना चाहते हैं, उदास नहीं। मेरी बातों पर एक बार विचार जरूर करना। बिक्की की बात जैसे ही खत्म हुई, आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। काले बादलों के बीच बिजली रह रहकर चमकने लगी। बिक्की घर के बाहर निकल आया। तभी शांभवी के मम्मी पापा ने पीछे से बिक्की को रोकते हुए कहा, विक्की बेटा, बाहर बिजली कड़क रही है, तूफानी बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तुम कैसे जाओगे? कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। बारिश रुकने के बाद चले जाना। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। घर पर मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, बिक्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी अचानक फिर से बिजली की तेज चमक दिखाई दी। बिजली की गड़गड़ाहट, कड़कड़ाती हुई आवाज से पूरा वातावरण दहल उठा। उस समय विक्की शांभवी और उसके मम्मी पापा के साथ घर के बरामदे में खड़ा था। उस बिजली की चमक में शांभवी को सूरज का चेहरा दिखाई दिया, जैसे वो कह रहा हो, शांभवी, तुम विक्की की बात मानकर उससे शादी कर लो। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? तुम दोनों जब भी बरसात के मौसम में बारिश के पानी को देखोगे तो मुझे अपने आसपास ही पाओगे। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, बिक्की के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शांभवी, ऐसी ही तूफानी बारिश में कुछ दरिंदों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। आज वही तूफानी बारिश हो रही है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊँ। क्या फिर से तुम मेरी दूरी बर्दाश्त कर पाओगी? बताओ, मुझे जवाब दो। शांभवी, कुछ तो बोलो। तभी बिजली की चमक गायब हो गई। इधर विक्की अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी अचानक शांभवी ने घबराई हुई आवाज में जल्दी से कहा, विक्की रुक जाओ, मैंने सूरज को तो खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। शांभवी की बात सुनकर विक्की ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। विक्की ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। उसकी आंखों में प्यार के साथ शरारत भी साफ दिखाई दे रही थी। शांभवी ने विक्की को घूरते हुए कहा, मुझे बार बार एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। इतना कहकर शांभवी ने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी। शांभवी की शर्म से झुकी हुई नजरों को देख विक्की
और शांभवी के मम्मी पापा समझ गए कि शांभवी ने शादी की सहमति दे दी है। शांभवी के इजहार करने के बाद पूरा घर खुशियों से भर गया। बाहर आसमान भी झूमकर बरसते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। तभी शांभवी को लगा जैसे सूरज धीरे से उसके कान में कह रहा है, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बात मान ली। मैं हमेशा तुम्हारी यादों में जिंदा रहूँगा। मैं तुमसे दूर जाकर भी बिक्की के रूप में तुम्हारे पास आ गया। आज मेरी आत्मा खुशी से झूम रही है। शांभवी, तुम्हें उदास देखकर मेरी आत्मा तड़प उठती थी। अब तुम कभी उदास नहीं रहोगी। यही तो मैं चाहता था। अब कभी उदास ना होना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। सूरज की बातें सुन शांभवी की आंखों में आंसू छलक आए। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उसे और विक्रांत को शादी का आशीर्वाद दे रहा हो। शांभवी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी आंखों में मन का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा था। ये थी मेरी कहानी, उस शाम की बरसात। कहानी आप लोग को कैसी लगी ये समीक्षा करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।